गलत डिसीजन ले लेते हैं आपकी एज में। कितनी बार मैं देखती हूँ कि बच्चों ने गलती में शादी कर ली, फिर आगे बड़ा दुखी होना पड़ा। तो ये दो चीजें पैरामीटर हैं, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए और आपकी काबिलियत जो आपने प्रूव करके दिखाई हो। वो ये नहीं कि काबिल आप है बस आप ही जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को प्रूव करो, फिर ये सब चीजें बहुत अच्छी पॉजिटिव तभी चल पाएंगी। अच्छे रिश्ते पैसे की डिमांड करते हैं, ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। आप अच्छे जीवन साथी तभी बन सकते हैं जब आप कमाते हो। बिना कमाते आप जब गांव में रहेंगे, आपके घर में बिजली नहीं है, टाइम पे गर्म पानी नहीं है, गीजर नहीं है, तो आप कितनी अच्छी लड़की चुन लेना, रोज आपको ताने मारेगी और फिर आप उससे फेडअप हो जाओगे। तो इसलिए अच्छा जीवन साथी जब चुनो तो ये भी ध्यान रखना कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पैरों पे खड़ा हो, दोनों मिलके इतना कमाओ कि अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। हम कोई अमीर घर में नहीं पैदा हुए, सर किसानों के परिवार से थे। मेरे फादर एक छोटी सी जॉब में थे। हाँ, बस इतना था कि हम दोनों ब्लेस्ड थे, हमें पढ़ने लिखने का माहौल मिल गया। लेकिन देखो, हम दोनों ने अपनी लाइफ को खुद एक सही डायरेक्शन दी। मैंने अपनी जिंदगी को 20 साल में इस काबिल बना लिया था कि मैं 4 लोगों को बैठा के खिला सकती थी, क्योंकि एक सैलरी पे आप एक परिवार पाल लेते हैं। परिमल सर ने भी बहुत यंग एज में जब पिताजी चल बसे तो सारा घर परिवार संभाला। कहने का ये मतलब है कि सिर्फ देख के कि मैम और सर ने ऐसे शादी कर रखी है, सक्सेसफुल आज कहां पहुंच गए, इसको मत देखना। ये देखना कि हमने वो डिसीजन लेने से पहले अपने आप को कहां तक पहुंचा लिया था। हम दोनों काबिल थे। मेरी जॉब 100% गारंटी मुझे पता था लगेगी, क्योंकि मैं पहले से इसके लिए बहुत पहले से मेहनत कर रही थी। ऐसे ही परिमल सर भी अचानक से सक्सेसफुल नहीं हुए। परिमल सर वहां पढ़ने आने से पहले एक सक्सेसफुल आदमी थे। तो जब 2 सक्सेसफुल लोग मिलकर आगे चलते हैं ना, तो वो जिंदगी को बहुत बेहतर बना पाते हैं। तो सिर्फ किसी को ऐसे देख के ही सोचना कि हम भी ऐसे बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आज हम यहाँ खड़े हुए दिखते होंगे, बहुत लोगों को लगता होगा ऐसे ही हम भी आगे जाके बन सकते हैं, लेकिन हमने बहुत मेहनत की है। हम मेहनत करके कोई भी हम जैसा या हमसे बहुत बेहतर बन सकता है। और मेरी तो दिली इच्छा है कि तुम खूब पढ़ो, खूब लिखो, आगे बढ़ो और हमसे बेहतर बनो, तो हमें भी दिल से खुशी होगी। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मैं जो उस दिन भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, ये काबिलियत हर एक आदमी को रखनी चाहिए। जब मैंने प्रपोज किया और जब मैडम ने हाँ की, तब उसके बाद वैसे तो मुझे लव मैरिज नहीं करनी थी, घर वालों की ही मर्जी से शादी करनी थी, लेकिन अब तो करनी ही पड़ेगी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और कार्ड देने पर पिटाई करने वाली और ये सब चीजें दिखती तो है ना, या नहीं दिखती बिहेवियर में? क्यों? एक कोई कहे बोला तू सुमन ने जाना है, बोला कौन सी वो आइसक्रीम के चक्कर में किया तो के पास से मोटरसाइकिल पे बैठ ले थी, या जिसकी ये इमेज कि बबीता त्यागी तेरे पीछे हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमारी जो जैसे कोचिंग पूरी हो गई, कोचिंग पूरी होने के बाद हम जर्नली हर रोज मिलते थे। क्या होगा, एक आधा दिन बीच में मिस होता था, तो जर्नली मिलते थे। तो विक्रम के पास मुझे कोई काम था, विक्रम के पास मैंने फोन किया और उधर ही जो है नजफगढ़ का वो था, तो उधर ही मैडम जो है जटीकरा गांव की थी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे नजफगढ़ आना है और ये काम ऐसे, एक छोटा सा काम था। बोले इस काम के लिए नजफगढ़ आएगा? नहीं, मुझे आना ही है। तो फिर मैं वहां गया, मैं मिला उससे, तो फिर वो काम हो गया। बोलो तुझे क्यों आना था? मैं मुझे बबीता से मिलना था। तुम अब भी मिलते हो? मैं कहा हाँ। बोला आई कांट बिलीव। मैं मेरे साथ चल। कुछ लोग देख करके ही मानते हैं। उस दिन मैडम जो है जैसे 3 दिन में हम मिले थे। 3 दिन में मैडम ने एक तो अपने बाल छोटे कर लिए, जैसे जो बड़े बाल थे तो छोटे कर लिए, गर्मियों का टाइम था, और बाल छोटे करके और 3-4 दिन तो खूब हलवा दे मुंह जो है जैसे था ना तो पूरा गोल, तो मोटी हो गई। अब उधर से आई, अगर ये ना बोलती तो मैं सोचता कि उसकी बहन है। तो फिर आई और जैसे भाई अब जो मेरी पहचान में नहीं आ रही, ऐसा थोड़े कि इसकी में नहीं आ रही, मैं तो आ ही रहा था। तो आकर के बाइक पर बैठे और हम चल पड़े, और विक्रम वहीं तो थोड़ा सा पीछे था। फिर उसने अपना कैमरा, उस टाइम पर कैमरे के फोन नहीं चले।